तो आपको क्या लगता है जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? क्योंकि आया तो बहुत पहले था ये, और अभी तक हटाया नहीं गया है। और बैकवर्ड भी जो है आजकल इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग होते ही जा रहे हैं, तो अब ये हटाना जाना चाहिए कि नहीं? बैकवर्ड बैकवर्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो गया आजकल, फॉरवर्ड से ज़्यादा। ये लोग समझता नहीं है, कुछ भी करते रहता है। रिजर्वेशन तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। रिजर्वेशन क्यों रहेगा रिजर्वेशन? हाँ, नहीं तो कैसे, मतलब तब बैकवर्ड लोग कैसे आगे बढ़ेगा अगर आप बैकवर्ड बोलते नहीं हो क्या रहेगा तो? बात करते हैं? हम एग्जांपल देते हैं। मेरे घर के बगल में दास जी बिजली ऑफिस में नौकरी है, उसका बेटा, उसको रिजर्वेशन पढ़ नहीं सकता है क्या? ये सफिशियंट तो कमा रहे हैं वो। हाँ, 5 गाड़ी निकाल लिए हैं, घूमते रहते हैं। पढ़ाई तो आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आपके पास रिजर्वेशन है। पहले रिजर्वेशन था कि लोग नहीं कर पाते थे, तो अब रिजर्वेशन का लोग फायदा उठा रहे हैं कि हाँ हाँ हमको तो रिजर्वेशन है ही। यूपीएससी में जनरल वाले बैठ नहीं पाते हैं और आपको एज पे एज मिल रहा है और आप उसका फायदा भी नहीं उठा पाते हैं, आप निकाल नहीं पाते हैं, और आप बात करते हैं रिजर्वेशन का। नहीं तो जिस हिसाब से जो पहले दबाया गया है बैकवर्ड कास्ट को, तो ये तो दिया ही गया था उन लोग को कि हाँ भाई आप लोग भी ऊपर अपर कास्ट के उस पे आइए, आप लोग भी नौकरी कीजिए, इसीलिए दिया गया था। तो आप जो हटाने का बात बोल रहे हैं ये तो बहुत बड़ी बात आप बोल रहे तो हैं आप फिर। जो ये बोल रहे हैं कि पहले दबाया गया था, तो पहले भी तो ब्राह्मण पंडित था, पूजा करता था मंदिर में। तो अभी क्या सब ब्राह्मण पंडित में पूजा करता है वहाँ? बताइए। तो सब ब्राह्मण क्या अभी क्या कर रहा है? तो थोड़ा आगे बढ़ा कि नहीं? ब्राह्मण अपना नौकरी कर रहा है, बच्चे को पढ़वा रहा है। क्या बच्चे को पंडित ही बना देगा वो? देख रहा है जैसे दुनिया बदल रहा है, लेकिन ये बैकवर्ड वाले आजकल समझते नहीं है। विवाद हो जाए इस बात पे, लेकिन बात अलग है। लेकिन कास्ट बेस्ड बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा। अगर आप पर्सनल राय पूछिएगा तो किसी भी चीज़ में आप जाइए, नौकरी करने जाइए, वहाँ पे भी अरे साइन करने नहीं आता है, आपके पास नौकरी है। और जनरल वाले आजकल समझ में नहीं आ रहे हैं। हाँ, रिजर्वेशन आप दीजिए, इकोनॉमिक के बेस पे दीजिए, आप कराइए सेंसस सबका, कौन कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है। ब्राह्मण भी तो बहुत कमजोर है। पंडित पूजा कर रहा है, क्या वो करोड़ों कमा रहा है? वो तो जबरदस्ती अपना पूजा कर रहा है, पेट पालन कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। नहीं, आपका बात ठीक है, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है आपका बात, सुनने में अच्छा नहीं लेकिन लग रहा, यही होना चाहिए। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी में आएंगे, ठीक है, तो अभी भी आप देखें कि बहुत बैकवर्ड वाला जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है, मानते हैं, ठीक है, तो उसी बेसिस पे तो उनका चल भी रहा है। नहीं तो अगर रिजर्वेशन हटा लिया जाएगा तो कैसे बैकवर्ड लोग फिर नौकरी पा पाएगा? आप ही बताइए, कैसे वो ले पाएगा नौकरी? ओह, हम कहाँ आपको कुछ बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप सर्वे करवाइए और उसी बैकवर्ड को आप रिजर्वेशन दीजिए जो फाइनेंशियली कमजोर है। आप इतना तो सर्वे करवा सकते हैं। और उस बैकवर्ड को आप नहीं दीजिए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिसके घर में सरकारी नौकरी है, जिसका घर अच्छे से स्टेबल है, जिसका अच्छा बिजनेस है। जो बहुत ही कमजोर है उसको आप दीजिए। तो आपको क्या लगता है अगर ऐसा हटा दिया जाएगा, इकोनॉमिक के बेसिस पे कर दिया जाए, तो जो घर परिवार उन लोग बनाया है, गाड़ी जो खरीदा है, वो भी नहीं उन लोग ये कर दे या बेच बाच के खा लेगा? आपको क्या लगता है? अरे तो अब बेच बाच के खा लेगा तो फिर इसमें तो कमजोर हो जाएगा। तो फिर अगला सर्वे होगा, फिर दिखाया जाए कि अच्छा इकोनॉमिकली अब ये वीक हो गए हैं, फिर तो इनको पिछले रिजर्वेशन सर्वे मिल में तो जाएगा। मेंटेन रहेगा ना कि इनका रिकॉर्ड सही था फाइनेंशियली। इस सर्वे में ये क्यों गड़बड़ा गए? हाँ, रिजर्वेशन हटा और आप तब मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बेत मारेंगे उन लोगों को। हाँ। डॉक्टर लोग ऑपरेशन करता है, पेट के अंदर कैंची छोड़ देता है। नहीं, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। तब ये सब वही है, रिजर्वेशन से आया हुआ सब डॉक्टर। हाँ, अब पहले भी अगर देखा जाए तो ऐसा बहुत कंट्रोवर्सी हुआ भी है पहले भी, कि आप देखेंगे कि आपके स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी से भी पूछिए तो बोलेगा जनरल कैटेगरी में हम आईआईटी दे रहे थे तो हमको 10,000 रैंक आया था, किसी को 14,000 रैंक आया। एससी एसटी को जनरल वाला 10,000 को हटा दिया गया और जो 14,000 रैंक आया एससी एसटी को, उसको 100 के अंदर ऑल इंडिया रैंक में घुसा दिया गया। बताइए। एकदम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो बिल्कुल गलत है। आईआईटी निकल जा रहा है, नीट निकल जा रहा है। अरे निकल तो जा रहा है, अंदर घुस के आपको क्या हो रहा है? हम तो अभी इतना रिकॉर्ड आपको बता देंगे कि आईआईटी में चले गए, नीट निकाल लिए, एम्स में चले गए, लेकिन अंदर में वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, और फिर 2-3 साल बाद ड्रॉप आउट होके आ रहे हैं।
एक तो आप कास्ट बेस्ड सिस्टम से पहले सीट खाए, सीट खा के आप अंदर चले गए, आप अंदर परफॉर्मेंस नहीं किए, परफॉर्म नहीं किए, आप बाहर आ गए, वो सीट तो वेस्ट हुआ कि नहीं? हाँ, कहना अब आपका कोई सही अब बात है। गया तो अब थर्ड ईयर में तो डायरेक्ट वो सीट नहीं आएगा, आपका सीट तो आपने बर्बाद ही किया। नहीं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पे अगर देखा जाए तो फिर अगर बात मान कर रहे हैं लीजिए ग्राउंड रियलिटी का, अगर कोई ग्राउंड रियलिटी पे यहाँ पे बात नहीं होगी, नहीं होना चाहिए। तो आप अगर यही देखिए, ये तो सबका सोचना है, जो जनरल है वो तो सोच ही रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं हटा रही है इसको? सरकार को सिर्फ वोट से मतलब है, सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, और क्या चाहिए? वोट चाहिए, जिसको वोट देगा उसके तरफ है वो। हाँ, जनरल को ला रहे हैं तो आप ये क्यों बोलते हैं कि हम ओबीसी, जिसका राशन कार्ड उसी का बनेगा जो बीपीएल में है, जो ये, और बीपीएल बनाने जाइएगा तो जनरल का नहीं बनेगा। हाँ, तो आप तो फिर आप इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो आप वही कर रहे हैं। आप चावल राशन सब दे रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिकली वीक है उसको हम देंगे बीपीएल कार्ड। तो आपको क्या लगता है ये आवाज उठाने वाला जनरल के तरफ से कोई नहीं है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है शायद? क्योंकि देखिए, अगर आप नीचे बैकवर्ड का बात कर लें तो वहाँ बहुत लोग आ जाते हैं आवाज़ उठाने के लिए। अगर उनका रिजर्वेशन हटा दिया जाए तो बहुत लोग आ जाएंगे रोड पे, लेकिन अगर वहीं जनरल को बोल दिया जाए या फिर और किसी को, तो वो रोड पे आने तक कतराते हैं। तो आपको क्या लगता है उन लोग में क्या हिम्मत है, कि उन लोग को विश्वास है कि आप रिजर्वेशन जितना बढ़ा दें हम तो अपना नौकरी लेके रहेंगे? इस पे आपका क्या कहना है? रिजर्वेशन जनरल का बढ़ा दे, देखिए जनरल में वो कॉन्फिडेंस आ गया है अब कि उनको अब रिजर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर थोड़ा रिजर्वेशन हटेगा तो बहुत राहत की सांस होगी उनकी, सीट बढ़ेगा जनरल का, बहुत सीट बढ़ेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरी तरह से इसमें संशोधन कीजिए, लेकिन थोड़ा तो संशोधन करके देख सकते हैं कि आप कास्ट बेस्ड सिस्टम से नहीं, जो फाइनेंशियली वीक है उसको कम से कम कीजिए। जनरल में भी तो बहुत लोग फाइनेंशियली वीक है, उसको भी रिजर्वेशन में लाइए और फिर देखिए इसका क्या होता है। फिर जैसे होगा वैसे आप स्टेप लेते रहिएगा। तो ग्राउंड लेवल पे ठीक करने के लिए पहले गवर्नमेंट को इसको ठीक करना होगा, पूरा स्ट्रक्चर को। आपको क्या लगता है, आप जो इतना यहाँ बात बोल रहे हैं, आप यहाँ से निकलेंगे तो आप सही सलामत घर पहुँच पाएंगे? क्यों नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल बुलंद आवाज के साथ पहुंचेंगे। हमको क्या है, हमको क्या रिजर्वेशन मिल रहा है, हमको कुछ मिल रहा है? हमको तो कोई फायदा नहीं है इससे। लेकिन हम उन्हीं लोग के लिए आवाज उठा रहे हैं जो इसमें थोड़ा कुछ कर सके। गरीब हैं, कमजोर हैं, तो बैकवर्ड भी तो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, मेरा यह कहना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप और रिजर्वेशन फिर को भी पूरी अगर तरह से, सरकार देती रहेगी तो आप क्या ही उखाड़ लेंगे? नहीं उखाड़ने का तो हम कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, लेकिन मेरा काम है अपना व्यू देना। मैं अपना नजरिया दिया कि इसको इस तरह से सोच सकते हैं, लेकिन अब तो काम जो है वो तो गवर्नमेंट करेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत लोग कहते हैं कि ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉ में संशोधन कर दिया जाए कि ठीक है आप कास्ट को रखिए, उसके साथ इकोनॉमी को जोड़ दीजिए आप? बिल्कुल बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। ये संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए? आर्टिकल 35 आपने हटा दिया, अभी आपने रिजर्वेशन ला दिया है यहाँ पर नया, लोकसभा में जो बिल पास किया, वॉक बिल पास किया, तो इससे तो पता चलता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी संशोधन कर सकते हैं। तो इसको लेके आप क्यों नहीं संशोधन कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको इससे फायदा हो रहा है, आपका वोट बैंक है वो बना हुआ, इसीलिए आप इसमें संशोधन नहीं करना नहीं, चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बस वही सोच रही है, क्योंकि पहले 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया। मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूं कि कांग्रेस ने राज किया, बीजेपी ने राज किया। मैं हित में सोच रहा हूं बैकवर्ड फॉरवर्ड जो फाइनेंशियली वीक है उसके। कांग्रेस ने नहीं किया, ये उनकी बड़ी फेलियर है, 70 साल में आप नहीं कर पाए। लेकिन बीजेपी को इस पे तो सोचना चाहिए, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, कि सोचे इसमें कि कैसे संशोधन करें, और इसमें संशोधन जरूर होना चाहिए। और ऐसा सुनने में आता है और देखा भी गया है कि लोकसभा सीट जो इलेक्शन होता है, लोकसभा, विधानसभा, इवन की पंचायत का जो चुनाव होता है, उसमें भी कुछ कुछ जगह पे SC ST या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर जो भी लोअर कास्ट है उनके लिए भी सीट रिजर्व किया जाता है। इस पे सारे चीज में रिजर्वेशन है, सारे चीज में रिजर्वेशन है। मानिए कि हमारा गांव है, उस गांव में एक पंडित हैं, वो लोगों की मदद करते हैं, उनको बहुत लोग पहचानते हैं,
लेकिन वो उस वहां से वो ना मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं, ना लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीट SC ST OBC के लिए रिजर्व है। बताइए। हाँ, तो उस पंडित को तो वो है जनरल कैटेगरी में, लेकिन गांव समाज के लोग तो उनको जानते हैं। लेकिन अब उनको चुनाव लड़ने के लिए अपना क्षेत्र बदलना पड़ता है, लेकिन उस क्षेत्र में जहां से वो लड़ेंगे वहां तो उनको कोई नहीं जानता है। हाँ, तो वो उनके लिए बहुत नुकसान वाली बात है। अगर वो एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे उस पर्टिकुलर क्षेत्र के, तो वहां पे वो बहुत विकास करेंगे। लेकिन वो विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपने वहां पे रिजर्वेशन लगा के रखा है सीट पे। तो सिर्फ रिजर्वेशन से क्या हो रहा है? आप डेवलपमेंट भी नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ बैकवर्ड का ही डेवलपमेंट हो पा रहा है। तो आपका साफ कहना है कि रिजर्वेशन को आज के आज खारिज कर देना चाहिए और कल से एकदम सब बराबर, सबको इक्वल ये मिलना चाहिए। इक्वलिटी मिलना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन को पूरा बर्खास्त मत कीजिए, लेकिन इसको फाइनेंशियल के बेसिस पे आप इसमें संशोधन ला सकते हैं कि जो भी इस कैटेगरी मतलब एक ऐसा अमाउंट या फिर एक इकोनॉमी सेक्शन ऐसा कि उसके नीचे जो भी कास्ट आ रहा है उसको सबको उसमें रिजर्वेशन दिया जाए। उस फाइनेंशियली के नीचे जो भी आ रहा है, जो भी कैटेगरी, जो भी कास्ट है, आप उसमें रिजर्वेशन दीजिए, तो वो ठीक है। चलिए, अच्छा लगा सुन के।